सो गाइस ये कॉमिक्स जो है मेरे फेवरेट कॉमिक्स में से एक है, विनाशदूत करकेंटा। और इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग के बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अंतरिक्ष में दो शक्तिशाली ग्रहों के बीच होता है एक भयंकर युद्ध। शिंट बड़ा बड़ा अचानक तुरंत हेडक्वार्टर से तुरंत ही सहायता मांगनी होगी। कौन था यार हशमत शख्स? हेलो जोकर कॉलिंग ओवर बेस स्पीकिंग। रिपोर्ट प्लीज़ ओवर। मेरे यान का पिछला हिस्सा डैमेज हो चुका है। मुझे अपने निकटतम ग्रह पृथ्वी पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर तुम्हें एकदम गुप्त रूप से रहना होगा, किसी को तुम्हारी खबर तक नहीं लगनी चाहिए। ओके। कुछ पलों बाद उसका यान पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर रहा था। जल्द ही, जब तक मुझे अपने ग्रह से सहायता नहीं मिल जाती, मुझे किसी ऐसी चीज़ की तलाश करनी होगी जिसे खाकर मैं जीवित रह सकूं। कुछ देर बाद ओह, लगता है यह कोई पृथ्वीवासी, इसी का शिकार करना चाहिए। साए बेकार है, गार्ड को खबर तक न लगे और मौत उसका मुकद्दर बन गई। खच ओह, इन पृथ्वीवासियों के खून के तो रंग लाल है, पीकर बड़ा मजा आएगा। फिर वह दरिंदा अपने भोजन में व्यस्त हो गया। पासी जंगल में बनी पाकिस्तानी सेना की नंबर 11 पर। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? प्लीज़ मेरी बात का यकीन कीजिए सर। अभी अभी जो चमकीली सी वस्तु रडार पर दिखाई दी है वह कोई अंतरिक्ष यान है। इस समय वह यान कहाँ है? रडार संकेतों के अनुसार चौकी से 20 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, वहाँ चलने की तैयारी करो और साथ में टैंक ढोने वाले क्रेन का भी। यस सर। और फिर पश्चिमी दिशा की ओर एक काफिला चढ़ पड़ा। जल्द ही। या अल्लाह, ये तो सचमुच अंतरिक्ष यानी है। इसे तुरंत यहाँ से उठा कर ले चलो। इसे तुरंत पास वाले एयरबेस पर ले आओ। मैंने वहाँ खबर कर दी। जल्दी से लाहौर से एक जंबोजेट विमान इसे लेने पहुँच रहा है। ओके। यान को उठा क्रेन एयरफोर्स की ओर रवाना हो गई। कुछ देर बाद वह यान पाकिस्तानी सेना के कार्गो विमान में लोड किया जा रहा था। यान को लेकर वह प्लेन वहां से रवाना हो गए। कुछ ही घंटों बाद लाहौर स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में। वह यान किसी ऐसे ग्रह का है जो विज्ञान के अत्यधिक विकसित है। इसके कंट्रोल के बारे में जानने का प्रयत्न करो प्रोफेसर। सॉरी सर, हम इस यान के संपूर्ण मैकेनिज्म को समझने में पूरी तरह से असफल हैं। लेकिन सर, एक व्यक्ति है जो इसके मैकेनिज्म को समझ सकता है। कौन है वो? हिंदुस्तान के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर विनय सक्सेना। वे वर्षों पे दूसरे ग्रहों के विज्ञान पर शोध करते आ रहे हैं, लेकिन वह हमारे लिए यह काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। प्रोफेसर सक्सेना को हमारे साथ काम करने के लिए हमें तैयार होना होगा। वह कल हर हाल में हमारे सामने होगा। इस घटना के 2 दिन बाद भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस की चौकी पे घर हेलीकॉप्टर पर नीचे उतरते देख रहे थे भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ मुखर्जी। वे आ गए हैं। हेलीकॉप्टर के ज़मीन छूटे ही उसकी तरफ बढ़ी एक जीप। कम ऑन फ्रेंड्स, जिसमें सवार हो गए हेलीकॉप्टर से उतरने वाले। अपने सवारों के साथ बढ़ गई जीप अपने मंजिल पर। कुछ क्षण बाद सुसाइड स्क्वाड रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर एट ईच सोल्जर्स। बॉयज, इससे पहले कि मैं आप लोगों को मिशन के बारे में बताऊं, मैं आपका परिचय आपस में करा देता हूं। आप हैं मिस्टर मुखर्जी के डिपार्टमेंट के सबसे काबिल एजेंट सलाम रहीम। ग्लैड टू मीट यू। सेम हियर। और आप हमारी इंटेलिजेंस के सुसाइड स्क्वाड के सबसे बेहतरीन कमांडोज हैं। यह है शेरजंग, अद्भुत शक्ति का मालिक। यह है विकास, हर तरह के युद्ध कला में माहिर, गजब के निशानेबाज। यह है संजय सक्सेना, गजब का फुर्तीला, यह एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है। और इसका नाम तौफीक खान उर्फ खान भाई है। मस्करा इतना कि मुर्दों को भी हंसने के लिए मजबूर कर दे। सर, आपने तो इन चारों के बारे में बता दिया, लेकिन इन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। आपके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं भाईजान। आपके बारे में तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। बॉयज़, मैं अब आपको अपने मिशन के बारे में बताता हूँ। यह है पाकिस्तान की मिलिट्री एजेंसी की चौकी नंबर 11। इस चौकी में हमारे देश के टॉप वैज्ञानिक मिस्टर विनय सक्सेना कैद हैं। कल रात उसकी सीमा पर बनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के अत्याधुनिक प्रयोगशाला से अपहरण कर लिया गया और आपका मिशन छुड़ा कर लाना है। और आप समझे कि उन्हें छुड़ाना मुश्किल है तो किल हिम।
अब आप लोग जाने की तैयारी करिए। यस सर। घर घर घर। मिस्टर राम, आशा है आप हम लोगों की बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं भी यही समझता हूँ। 2 घंटे की लंबी यात्रा के पश्चात कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स मूव। मेरा ख्याल है हमें अभी चल देना चाहिए। रात के अंधेरे में सीमा पार करने में आसानी रहेगी। आइडिया बुरा नहीं है, लेट्स मूव। छप छप छप। अचानक अपना चाकू बाहर निकाल लिया तौफीक खान ने। तौफीक, शी खान भाई। आवाज़ें सुनकर रहीम जैसे ही पलटा। ओह तौफीक, रहीम। अगले पल, रहीम, यह ले मेरी तरफ से तोहफा। बिच्छू, हे भगवान, मैं तो डर ही गया था। वल्लाह, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं भी। वाकई खान भाई, तुम्हारी आंखें का जवाब नहीं। तारीफ़ के लिए शुक्रिया जनाब। थैंक यू तौफीक भाई, मेंशन नोट। हा 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 हा। फिर वे लोग वहाँ से चल पड़े। शीघ्र ही वे लोग वहाँ पे थे, सीमा पर थे। बस राम, बहुत है, हम लोग इसमें से आसानी से निकल सकते हैं। तारे काटकर दुश्मन की सीमा पहुँच गए वे लोग। यहाँ एक एक कदम फूक फूक कर रखना है। ओके। कुछ देर बाद वे पाकिस्तानी सीमा के अंदर घने जंगलों में थे। हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें आराम कर लेना चाहिए। सुबह हमला कमले में आसानी रहेगी। राम ठीक कहता है। फिर वे सब वही सुस्ताने लगे। सुबह होते ही वे लोग आगे चल पड़े। कुछ देर बाद, राम, वह देखो क्या है, यह तो खून लगता है। ओह माय गॉड, या अल्लाह। आओ देखते हैं। जब वो झाड़ी के पीछे पहुँचे, ओह यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो फिर यह खून का तालाब कैसे बन गया? तभी टप। अगले पल उनकी निगाह ऊपर हो गई। ओह माय गॉड, अल्लाह, हे भगवान, ओह गॉड। रहीम लाशें नीचे उतारा। ओके। बंदर सी फुर्ती के साथ रहीम पीठ के ऊपर चढ़ गया और रस्सी कटते ही नीचे आ गिरी लाशें। तलाशी लेने पर, ओह यह सब तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के आदमी है क्या? लेकिन इनका इतने विभिन्न तरीके से मर्डर किसने किया? लाशें देखकर तो यही लगता है कि इनकी मौत हुए अधिक समय नहीं हुआ है। क्या कहा जा सकता है? मेरे ख्याल से हमें इस बात से ध्यान हटाकर अपने मकसद के बारे में सोचना चाहिए। रहीम ठीक कहता है दोस्तों, हमें अपने मकसद को नहीं भूलना चाहिए। अब फिर सब लाशों को वहीं पर छोड़ कर के रवाना हो गए। आखिर इन लाशों को इस तरह से वहाँ क्यों लटकाया गया था? 4 घंटे तक वह लगातार चलते रहता। पश्चात स्टॉप। हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। पाकिस्तानी सेना की चौकी नंबर 11, जहाँ हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था का था बेहद तगड़ा इंतजाम। लगता है प्रोफेसर उस केबिन में। हमें किसी भी हालत में उस केबिन पर हमला नहीं करना है। रहीम, तुम और तौफीक इधर आओ। संजय और विकास उन दोनों को संभालेंगे। संजय और विकास आगे बढ़े किसी चीते की मानेंगे। इधर रहीम और तौफीक अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे थे। मचान के नीचे पहुंचकर तौफीक के मुंह से गूंजी हल्की सी सीटी सुनकर जैसे ही गार्ड ने नीचे झाँका, खच। इधर संजय और विकास भी अपना काम निपटा चुके थे। खच खच। उन चारों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। इधर आओ शेरजंग, चले। राम, 1 मिनट ठहरो, मैं अभी आता हूँ। शेरजंग नीचे उतरता चला गया। कहाँ जा रहा है यह? मुझे किसी तरह उस जीप तक पहुँचना है। दबे पाँव आगे बढ़ा शेरजंग, और इससे पहले कि गार्ड संभल पाता, एक ही बार में टें बोल गया, साला अब आएगा मज़ा। फिर जो जीप में सवार हुआ और स्टार्ट करके सामने वाली कॉटेज की ओर भगा दिया। घर अपने किट बैग से टाइम बम निकालकर जीप में लगाया शेरजंग ने। अब आएगा मज़ा। फिर वह जीप में सवार हुआ और बेहतरीन कहानी है विनाशदूत करकंटा की। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूं आपके पास। बेहतरीन कहानी है, फैबुलस स्टोरी। मुझे किसी तरह उस जीप तक पहुंचना है। दबे पाँव आगे बढ़ा शेरजंग, इससे पहले कि गार्ड संभल पाता। एक ही बार में टें बोल गया, साला अब आएगा मज़ा। फिर वह जीप में सवार हुआ और स्टार्ट करके सामने वाली कॉटेज की ओर भगा दी। घर दुश्मन हैरान रह गए उस बिना ड्राइवर की जीप को अपनी तरफ बढ़ता देखकर। ओह अरे। अपने किट बैग से टाइम बम निकालकर जीप में लगा शेरजंग ने। अब आएगा मज़ा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, यह देखकर अटैक, रेट रेट रेट। अगले ही पर तड़ 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 रेट 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 रेट।
गोली और चीख पुकार से गूंज उठा वातावरण। ई आई शेरजंग काल का अवतार बना हुआ था। बड़ाम हैया और राम आपको दूता हाई एक एक को भून कर रख दूंगा सालों। अगले पल विकास ने देखा था यह भयानक खतरा। हो राम की जान खतरे में है। दूसरे तड़ 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 ओके थैंक यू विकास मेंशन नॉट। दूसरी तरफ तौफीक खान की ओर मौत अपने कदम बढ़ा चुके थे। या अल्लाह तौफीक की जान खतरे में है। अगले क्षण या अली मदद कर। हाँ मैं लपका रहीम ने हैंड ग्रेनेड और ये लो बेटा तुम्हारा जूता तुम्हारे ही सिर पर। बड़ाम आई या कुछ ही पलों बाद चौकी नंबर 11 शुष्मान में बदल चुकी थी। फतह हुर्रे। आओ विकास हम प्रोफेसर बिना सक्सेना को देखते हैं। दाड़ तड़ 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 तड़। राह में आई हर मुसीबत को हटाते आगे बढ़े राम और विकास। रेट 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 तड़ तड़ तड़। विकास तलाश करो प्रोफेसर सक्सेना यही किसी कमरे में बंद होंगे शीघ्र ही। कौन हो तुम? हम भारतीय मिलिट्री के सदस्य हैं। हम आपको लेने आए हैं प्रोफेसर सक्सेना। प्रोफेसर को लेकर के वे दोनों बाहर आ गए। चले दोस्तों जल्दी ही वे चौकी से दूर घने जंगलों में थे। तौफीक तुम हेलीकॉप्टर के लिए हेडक्वार्टर से मैसेज भेज दो। ओके हेलो कॉलिंग टाइगर वन ओवर। टाइगर वन स्पीकिंग ओवर। सर आपके लिए खुशखबरी ऑपरेशन सफल हो गया है। प्रोफेसर सक्सेना इस समय हमारे साथ है। आप फ़ौरन हमें पिकअप करने के लिए हेलीकॉप्टर भेज दीजिए। ओवर। आई एम सॉरी माई बॉय मौजूदा मौसम की खराबी के चलते 24 घंटे तक हेलीकॉप्टर भेजना असंभव है। ओवर। गाज की तरह गिरी थी सब पर यह खबर। ओह मौसम साफ़ होते ही हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओवर एंड ऑल। ओह डैम इट 24 घंटे तक हम यहाँ रुककर हेलीकॉप्टर आने का इंतज़ार नहीं कर सकते। अब तक तो हमारी पाक सैनिक हमारी तलाश में निकल चुके होंगे। राम भाई का कहना ठीक है क्यों न पैदल ही सीमा पर निकलिए। पागल हुए हो? सीमा पर मौजूद पाक सैनिक को हमारे इंतज़ार में घात लगाए होंगे। एक काम हो सकता है क्या? वहाँ पास ही पाकिस्तानी सेना का एयरफोर्स बेस है। अगर हम किसी भी तरीके से वहाँ हेलीकॉप्टर प्राप्त कर ले तो यहाँ से निकल सकते हैं। तौफीक ठीक कर रहा है दोस्तों अब तो हमें ऐसा ही करना होगा। ओह इसका मतलब है एक और जंग की तरह। फिर वे सब अपनी नई मंजिल की ओर रवाना हो गए। कुछ देर बाद आप यहीं रहेंगे प्रोफेसर। मैं और तौफीक हेलीकॉप्टर से लेकर के उड़ेंगे। तुम लोगों को उनका ध्यान बटाना है। ओके ओके। अपने अपने मोर्चे की ओर चल दिए जल्दी। तड़ 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 आ होशियार दुश्मन आ गया है। तुरंत ही मच गई भगदड़ और चीख पुकार। वह उधर है उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। भागो हमें तुरंत जगह छोड़ देनी। उधर पाकिस्तानी सैनिक वहाँ पहुँचे। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। तुम्हारी मौत यहाँ नहीं वहाँ नहीं यहाँ है कुत्तों। रेट टेट तड़ 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 आई बेचारे संभल भी ना पाए थे कि जहन्नुम पहुँच गए होंगे। इधर जल्दी तौफीक दुश्मन का ध्यान दूसरी तरफ है। बिजली की सी तेज़ी से दोनों भागकर सवार हुए हेलीकॉप्टर में और अगले ही पल घर यह देख। ओह दुश्मन हमारा हेलीकॉप्टर लेकर भाग रहा है उसे रोको। तुरंत ही उड़े हेलीकॉप्टर के 4 हेलीकॉप्टर। घर 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 घर। राम दुश्मन हमला कर रहा है चिंता मत करो और नीचे मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को अपना अपना निशाना बनाया जाए। राम और तौफीक को मुसीबत में देखकर शेरगन ने संभाला अपना रॉकेट लॉन्चर। हमारे सतह तक इतना पहुंच पाना इतना आसान नहीं है कमीने। और रॉकेट छूटे ही पूरी रफ्तार से बड़ा हेलीकॉप्टर की तरफ। अगले ही पल बड़ाम परखच्चे उड़ गए हेलीकॉप्टर के और राम ने अपने हेलीकॉप्टर को यू टर्न दिया और गूंज उठा एक धमाका। बूम। राम दुश्मन नीचे से भी वार कर रहा है। हेलीकॉप्टर ऊपर उठा। ओके ओके तौफीक तुम अपना ध्यान रखो। अपना ध्यान तो पूरी तरह नीचे है भाईजान तभी तो दुश्मन बिना टिकट के ऊपर पहुंच रहे हैं। आ शीघ्र अन्य हेलीकॉप्टर भी उसके निशाने पर आ गया साला निशाने पर। अगले ही पल यह भी गया काम से। बूम। एक हेलीकॉप्टर अभी भी राम के पीछे था। उस हेलीकॉप्टर का पायलट बेहद चालाक लगता है। कमबख्त अपने हेलीकॉप्टर को निशाने पर ही नहीं आना। मैं देखता हूँ साले को। साला बहुत ही समझदार बंदा है। अभी मजा सकाता हूँ। पहाड़ी के मुखाने की ओर दौड़ा शेरजंग और उठा ली वहाँ पे एक भारी चट्टान। आने दो सालों को छोड़ूंगा नहीं। तौफीक यह शेरजंग क्या कर रहा है नहीं देख कहाँ नहीं जा सकता है। देखते जाओ। जैसे ही दुश्मनों का हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचा। उफ क्या है उसके इरादे अच्छे नहीं लगते। हेलीकॉप्टर को जल्दी भी ऊपर लो लेकिन उससे पहले कि पायलट हेलीकॉप्टर को ऊपर ले जा पाता मर साले धड़ाम। टोप के गोले की भांति टकराया पत्थर हेलीकॉप्टर से और अपने साथ लेकर के गहरी खाई में गिरता चला गया। वाह सचमुच कमाल कर दिया शेरजंग ने। नीचे भी दुश्मन ख़त्म हो चुके हैं
अब हमें अपने साथियों को लेने के नीचे उतरना होगा। कुछ क्षण बाद जल्दी आओ। सभी को लेकर उड़ चला हेलीकॉप्टर। तुम सबने तो सचमुच ही कमाल कर दिया, हा 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 हा। हम जब भी कुछ करते कमाल ही करते प्रोफेसर साहब। कुछ देर बाद ओ पिक पिक, क्या हुआ राम? हेलीकॉप्टर को उतारना होगा, इसके इंजन में कोई खराबी हो गई लगती है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ दोस्तों। अभी तो हम अपने देश की सीमा से 50 किलोमीटर पीछे हैं। तुरंत ही हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा गया। मैं देखता हूँ इसमें क्या खराबी है। कुछ देर बाद, क्या रहा शेरजंग? मैं इस ठीक कर सकता हूँ लेकिन कुछ समय लगेगा। कितना? सुबह तक मैं इसे हर हाल में ठीक कर लूँगा। ओह, यानी सुबह तक हम यहाँ फिर फंस गए। हाँ रहीम, संजय, तुम लोग इधर उधर खोल जाओ और चारों तरफ निगरानी करो। मैं वही शेरजंग के पास रुकूंगा। ओके। शेरजंग हेलीकॉप्टर के पास जो गया, बाकी सब इधर उधर फैल गए। शेरजंग सफल हो गया ना। दूसरे दिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ, ओह क्या रहा शेरजंग? कामयाबी। गुड, मैं सबको वापस आने का सिग्नल देता हूँ, लेकिन इससे पहले कोई सिग्नल दे पाता। आई, या तो संजय की चीख है। आओ देखते हैं। उफ, कहीं संजय को कुछ हो ना गया हो। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे, प्रोफेसर सक्सेना उन्हें देखे भय से काँपते हुए। हे भगवान, यह प्रोफेसर को क्या हुआ? संजय कहाँ गया? तभी बाकी लोग भी वहाँ आ पहुँचे। राम, या प्रोफेसर साहब को क्या हुआ और संजय कहाँ है? रहीम के सवाल का जवाब नहीं दिया सबने, क्योंकि राम का ध्यान कहीं और था। शेरजंग, उधर देखो, यह खून के धब्बे कैसे? आओ देखते हैं। यह खून के धब्बे कैसे हैं? आओ देखते हैं। रहीम, तुम और विकास प्रोफेसर साहब को संभालो। राम, शेरजंग और तौफीक बढ़े पेड़ों की झुरमुट की तरफ। पेड़ों की झुरमुट में धंसते ही आंखें भय से फटती चली गई तीनों की। ओह नो, या अल्लाह। अब संजय का यह हाल किसने किया? ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे जंगली जानवरों ने उसे नोचा हो। प्रोफेसर से पूछते हैं, इन्होंने सब कुछ देखा होगा। तब तक प्रोफेसर की हालत काफ़ी सुधर चुकी थी। प्रोफेसर, खुदा के वास्ते बोलो, संजय का यह हाल किसने किया? वह एक अजीब सा प्राणी था। अचानक वह झाड़ियों के पीछे से निकला और संजय को उठाकर ले गया। मैं और संजय वहाँ बैठे हुए बातें कर रहे थे। प्रोफेसर, उन लोगों ने आपको टॉर्चर तो नहीं किया? नहीं बेटे, उन्होंने तो मुझसे कुछ पूछा तक नहीं। हाँ, उनकी बातों से लग रहा था कि मुझे लाहौर भेजना चाहते थे। अचानक बिजली की सी तेज़ी से झाड़ियों से निकलकर सामने आया वह प्राणी, जिसने झपटकर थाम लिया संजय को। आई, और उसे लेकर उसी तेज़ी से गायब होता चला गया। ओह, रहीम, तुम प्रोफेसर साहब के पास रुको, हम लोग उस प्राणी को देखते हैं। ओके। बीड़ी 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 बीड़ी, और उसे तेज़ी लेकर के चला गया। ओह, रहीम, तुम प्रोफेसर साहब के पास रुको, हम लोग उस प्राणी को देखते हैं। हाँ भैया, ये पकड़ा। रहीम, तुम प्रोफेसर साहब के पास रुको, मैं अभी तुरंत आता हूँ। ओके। आओ शेरजंग। राम और शेरजंग एक दिशा में रवाना हो गए। तौफीक भाई, कौन होगा वह प्राणी जिसने इतने विभत्स तरीके से संजय की हत्या की है? और विकास और तौफीक दूसरी दिशा में। यह तो अल्लाह ही जाने विकास भाई, लेकिन अगर वह मेरे साथ लग गया तो मैं उसका संजय से भी बुरा हाल करूँगा। तभी, अरे विकास, यह तुम्हारा कमीज़ पर लाल रोशनी कहाँ से पड़ रही है? इससे पहले कि विकास कुछ कह पाता है, सेकंड के 100 हिस्से पहले ही खतरे को मार गया तौफीक को। अगले पर विकास, बचो। विकास को तो तौफीक ने बचा लिया, लेकिन बाहर खाली नहीं गया। बुम! विकास किरण उधर आए थे, फायर। लेकिन इससे पहले वो बोलने चला पाता, ऊपर से आकर 2 किरणें और जा समय उन दोनों की गन की बैरलों से। फिर तो जैसे ही किरणों की बारिश सी होने लगी। ओफ! आखिर उन किरणों ने विकास को अपना निशाना बना ही ले। आई विकास, हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध से लाल हो गया तौफीक का चेहरा। विकास की चीख दूर तक गूंजती चली गई। विकास, या अल्लाह, यह तो विकास के चीखने की आवाज़ है। कोई गड़बड़ी लगती है, आओ देखते हैं। कभी इसकी औलाद। रेट रेट रेट। विकास की लाश देखकर के और तौफीक को पागलों की तरह गोली चलाते राम चीख उठा, फायर।
थर 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 रेट 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 गूंजने लगे बमों के धमाके। थर 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 रेट 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 रेट। ज़बरदस्त कॉमिक्स गने उगलने लगी आवाज़। वह जो भी हो हमारी गोलियों के बौछार से नहीं बचेगा। बूम बूम बड़ा जंगल को तहस नहस करने में उतारू थे वो बड़ा सीख रही हो। गोलियां ख़त्म होने के बाद हमें कुछ पूछने का होता है। बताता हूँ राम भाई, कहकर तौफीक उन्हें पूरी बात बताने लगा। अगर ऐसी बात है तो गोलियों की इस भयंकर बरसात से वह हरगिज़ नहीं बचा होगा। उसकी लाश यहीं कहीं पड़ी होनी चाहिए। ठीक कहते हो, आओ ढूंढे उसे। लेकिन बहुत तलाशने के बाद भी उन्हें कोई लाश नहीं मिली। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कमाल है, इतनी भयानक गोलीबारी के बाद भी वह बच निकला। लेकिन वह कौन हो सकता है? उसके पास ऐसे हथियार कहाँ से है? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास है। मैं बताता हूँ कि वह कौन है। धमाका ही तो किया था प्रोफेसर ने यह कहकर। आप जानते हो उसे? नहीं, पर मेरा अंदाजा है कि वह अजीब प्राणी अवश्य ही किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या? क्योंकि जिस तरह से किरणें आग उगलने वाले हथियार उनके पास है, वो अभी पृथ्वी पर नहीं बने हैं। ओह, क्या? प्रोफेसर की बात सुनकर सब सोच में डूब गए। प्रोफेसर का कहना ठीक है, वो न हो वह दूसरे किसी ग्रह के आदमी है। अरे यह देखो क्या है। ओह, यह क्या है? लगता है उस प्राणी का खून है। यह शायद तुम्हारी गोलियों से ख़त्म जख्मी हो गया हो। सब लोग खून के इस विचित्र धब्बे में देखने में व्यस्त थे, जबकि तौफीक किसी और कोई सोच में डूबा हुआ था। यह खून के धब्बे मुझे उस तक पहुंचा सकते हैं। अब कोई शक नहीं रह गया राम कि वह अवश्य ही किसी दूसरे ग्रह से आया था। तभी अरे तौफीक कहाँ गया? अभी तो मेरे साथ ही खड़ा था, कहाँ गया वह ज़रूर इन खून के धब्बों के पीछे गया होगा। या अल्लाह, फिर तो उसकी जान खतरे में है। हमें उसे भी ढूंढना है। और राम का अंदाजा ठीक था। तौफीक उस खून के धब्बे का पीछा करते हुए आगे बढ़ा चला जा रहा। तभी चौकन्ना हो उठा पीछे से आती आवाज़ को सुनकर। तौफीक को खड़क बिजली की गति से पीछे पलटा तौफीक और तड़ 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 तड़। ओह, बेचारा बेकार ही मारा गया। तौफीक द्वारा टलाई गई गोलियों ने उस विचित्र प्राणी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर दिया। हर्र, अचानक उसे तलाश करता तौफीक अचानक चौंक उठा। ओह, वही लाल बिंदु। इसका मतलब है कि मैं उस विचित्र प्राणी के निशाने पर हूँ। गन सफाई तौफीक ने, लेकिन इससे पहले वह कुछ कर पाता उसका सर मांस का लोथड़ा बन चुका था। शू खचाक। यही वो क्षण था जब रहीम वहाँ पहुँचा। तौफीक, हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तौफीक इससे पहले कि वह गोलियां चला पाता, जूं अगले पल हाँ खच, उसका दाहिना हाथ शरीर से अलग हो चुका था। आई रहीम। तौफीक, राम उधर है उसके पेड़ के ऊपर। अगले पल हरामजादे, खबीस की औलाद, तड़तड़ 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 गरज उठी। दोनों के हाथ में गने, लेकिन गोलियां छू भी नहीं पाई उसे। रेट 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 भाग गया हरामजादा। शेरजंग, समय मत गवाओ। रहीम अभी जीवित हो, उसे उठाकर हेलीकॉप्टर में चलते हैं। रहीम को और तौफीक की लाश को उठाकर वे हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे। बेटे अब यहाँ से फ़ौरन निकल चलो, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। संजय और विकास की लाश वह पहले ही उठाकर हेलीकॉप्टर में ले आए थे। नहीं प्रोफेसर साहब, जिस जंग ने हमारे दोस्तों को हमसे छीन लिया है उसे हम अधूरी छोड़ कर के नहीं जा सकते यहाँ से।
अब या तो वह ज़िंदा रहेगा या तो हम। प्रोफेसर सर आप है करता तो जाए, अगर 1 घंटे तो वापस ना आए तो आप इन लाशों को लेकर यहाँ से निकल जाना। ज्वालामुखी के समान धधक रहे थे दोनों के चेहरे, फिर वे दोनों वहाँ से चल पड़े। मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, मेरा आशीर्वाद है तुम उसे मारने में अवश्य सफल रहोगे। राम, इस तरफ जो पहाड़ी नदी है, अगर हम वहाँ मोर्चा जमाए तो हम सिर्फ जंगल की तरफ से हमले का खतरा रहेगा। तुम्हारा कहना ठीक है सफदरजंग, यही बेहतर रहेगा। शिगरी, उस चट्टान के पीछे मोर्चा लगाना ठीक रहेगा। मोर्चा जमाने के बाद शेरजंग, अब हमें उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। अगले पर रेट 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 कर गोलियों की आवाज़ सुनकर वह यहाँ और जाएगा। तभी हवा में लहराए वो हथियार और टन टन ओह माय गॉड, उसी क्षण सुन धमाके ने दूर उछाल दिया दोनों को। ओह धड़ाक, ओह निहत्थे, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। शेरजंग भागो यहाँ से। दूसरे क्षण तेज़ी से भाग खड़े हुए, और तेज़ भागो शेरजंग, भक्त भक्त, इस ज़बरदस्त हमले से हम कब तक बचेंगे। राम, लहरा कर भागो शेरजंग। ओह, लेकिन वे ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सके। अचानक दोनों को रुक जाना पड़ा। ओह गॉड, आगे तो झरना है, अब क्या होगा राम? अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है, जंप। छपाक छपाक, किनारे की तरफ से तैरो शेरजंग। छपाक छपाक, कीचड़ से लथपथ पानी से बाहर निकले दोनों। ओह, बड़ी मुश्किल से बचे हैं। नहीं राम भाई, वह देखो मौत अभी भी हमारे पीछे है। हर ओह गॉड, बिल्कुल उनके सामने खड़ा था विनाशदूत। हर याली मदद कर, लगता है हमारा अंतिम समय आ गया। लेकिन अगले पल हर, यह क्या, उस प्राणी की नज़र से ओझल थे। राम, वह हमें छोड़कर क्यों गया है? मैं खुद हैरान हुआ, तो ऐसे चला गया जैसे हम उसे नज़र ही ना आया। अचानक ओह गॉड, क्या हुआ राम? वह इसलिए वापस गया शेरजंग क्योंकि हमारा शरीर पूरी तरीके से कीचड़ से सना हुआ है। अवश्य उसे हम कीचड़ के चलते नज़र नहीं आए होंगे। और इसी बस पर उस दरिंदे को ख़त्म करने की योजना मेरे मस्तिष्क में आ गई है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अपने बहुमूल्य कमेंट्स करते रहे, अपने राय देते रहें और सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बिना आपकी मदद से मैं अच्छे वीडियोज़ नहीं अपलोड कर सकता, इसलिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।